यही एक रास्ता है युवान, वरना तुम्हारी प्रॉपर्टी को तुम्हारी मॉम के हाथों जाने से कोई नहीं रोक सकता। तू बस मेरे साथ आजा, सब पता चल जाएगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकि सरनी पाइए दर्शन पेटत होत आनंदा, दुख गया हर गए, दुख गया हर गए, दुख गया हर गए। खरगोश, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, हम गुरुद्वारे में क्या कर रहे हैं? जब लाइफ में बड़े वाली लंका लगी हो ना कछवी, बाबा जी नाव पार कराते हैं। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तुम्हें देख के लगता नहीं है यार कि तुम भगवान में बिलीव करने वाले टाइप के इंसान हो। एनीवे, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अन बच्चों को ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास खरगोश। यार कछुए बच्चे नहीं झेले जाते यार मुझसे। बहाना कि उस दिन कोर्ट में तूने रोटियां बेल के बड़े झंडे गाड़ दिए। पर ये घर ले जाने वाला आइडिया ना तेरा बिल्कुल फ्लॉप है। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, हाँ? लड़कियों इसीलिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चैलेंज है मेरा मिस्टर चोपड़ा, इस लड़की के अलावा और कोई लॉयर तुम्हें केस नहीं जिता पाएगा, देख लेना। देख, तेरी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है मुझे, पर युवान चोपड़ा यार इतना भी खुदगर्ज नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों की पीठ पे चढ़ के खुद को ऊंचा करे। वैसे भी मेरी लाइफ का सिंपल फंडा है, किसी की भी मौत को हल्के में नहीं लेते। फिर मुझ में और उस पत्रा में की फर्क रह जाना? यार कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। जुगाड़? क्या है ये जुगाड़? मैं भी तो सुनूं, बोलो। यार ठंड रख ला। पता है डैड क्या कहते थे? डैड कहते थे जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तो बाबा जी के दर पे दस्तक देनी ही चाहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आना। सोनी बच्चे, ऊपर क्यों बैठा है? नीचे आजा। मैंने नहीं उतरना, कोई मुझे बताता ही नहीं है। माँ और पापा कहाँ गए हैं? वो हमें कब लेने आएंगे? तो धोनी, माँ और पापा नहीं आ सकते क्योंकि माँ और पापा। धोनी, माँ और पापा फजिल्का में नहीं है इसलिए। ओह नो, मैं भी कितनी बड़ी कमली हूँ ना। मैंने तो गलती से धोनी को बता दिया कि माँ और पापा धोनी के लिए सरप्राइज लेने गए हैं। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? डिज्नीलैंड। हाँ, बिल्कुल सही। तो गुड बॉय है ना, वो डिज्नीलैंड गए हैं टिकट लेने के लिए एरोप्लेन में। अरे वाह धोनी, तुझे ये भी पता है कि डिज्नीलैंड जाने के लिए एरोप्लेन से जाया जाता है? तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया है। अब क्या हुआ धोनी? ये ड्रैगन जैसी भूती क्यों बना रखी है? माँ ने जाने से पहले मुझे बाय नहीं किया। तो धोनी,
एरोप्लेन के लिए लेट हो रहा था ना, इसलिए। तुझे पता है, इसलिए वो तेरे लिए लेटर भी छोड़ के गए थे। लेटर? कहाँ पे है लेटर? पूरा? मैं बड़ी हूँ ना, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मेरा स्ट्रॉन्ग धोनी पुत्र, हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि डिज्नीलैंड की टिकट वाली लाइन बहुत 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 ज्यादा लंबी होती है, इसलिए तुम तीनों को एक टीम में बनकर रहना है। और उस टीम का मॉनिटर धोनी है, मैं। और जो मॉनिटर होता है उसे टाइम पे खाना खाना पड़ता है और पॉटी भी खुद से जाना पड़ता है। हमें पता है तू सोते वक्त इतना डरता नहीं है कि तू तीनों में से सबसे बहादुर है। लेकिन जब भी डर लगे ना तो पापा जी की जाप कर लेना। जो मॉनिटर होते हैं ना, वो बड़े लोगों की और अपने बड़े भाई बहनों की बात भी सुनता है, इसलिए तुझे उल्लू और गुनगुन की बात भी सुननी पड़ेगी। और जब तक हम नहीं आते तब तक काका जी के घर पे ही रुकना है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम आएंगे डिज्नीलैंड की टिकट लेके और फिर सब साथ में घूमने जाएंगे। धोनी को माऊ पापा बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ लू, मैं मॉनिटर लू, मुझे नीचे उतार लो। मॉनिटर ऐसे ऊपर चल के बैठता है क्या? अच्छा खिलारा पा रखा, आंखें खोल के देखो। और ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद रहना अच्छा है। हाँ रखो बस यही करते रहना। मेरी बात सुन लो, कल जाके ना इनको कहीं छोड़ के आ जाओ। हाँ ठंड रख लो प्रीतो जी, इन बच्चों की शरारतों में साਡਾ बड़ा मुनाफा है। केड़ा मुनाफा है साਡਾ? ओ वीर जी दी इंश्योरेंस से रकम पूरे 50 लाख रुपए है। और 50 लाख रुपए के लिए इतना झमेला तो ले ही सकते हैं। और एक बार इंश्योरेंस की रकम हाथ में आ गई तो इन्हें छड़ाएंगे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कभी ये कभी वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ तो बोलो यार। कचरी कड़छी चलाते चलाते मेरा दिमाग भी चल गया। बड़ा ही धांसू आइडिया आया। और क्या है ये धांसू आइडिया? देख बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा फाड़ू पीआर पर्सन हायर करते हैं जो मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अच्छे फोटोज अपलोड करे, जैसे कि कुत्तों को रेस्क्यू करना, भूखे बच्चों को खाना खिलाना, कूड़ा कचरा उठाना, पेड़ पौधे लगाना। आई कत्ल फील यार। अपने बॉलीवुड एक्टर्स क्या करते हैं, वो भी तो यही करते हैं। काम भक्षक और #रक्षक। तो इसीलिए तुम आज अचानक से गुरुद्वारे आ गए? हाँ मतलब तो पीआर एक्टिविटी यहीं से चालू। वेरी स्मार्ट। हाँ तो फिर वीडियो भी यहीं बन रही होगी। कहाँ वीडियो वाली? कौन बना रहे वीडियो तुम्हारी, मुझे भी बताओ। अरे यार कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेवा के पीछे मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। ये तो मेरे डैड की दी हुई सीख है। लंगर में सेवा करके ना मुझे एक अलग ही शांति मिलती है यार। जिंदगी का कोई भरोसा तो रहा नहीं। अब वाहिगुरु दी मर्जी के आगे कोई की कर सकता है। देखो जी, ये तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग हैं बच्चों को संभालने के लिए। और देखो जी, आजकल के जमाने में
3 बच्चों का खर्चा उठाना आसान बात कोई है ना? और देखो जी, हमें तो बस इंश्योरेंस का ही सहारा है। लेकिन मैडम जी, इंश्योरेंस के सारे पैसे उन बच्चों के हैं, तो पता नहीं मिलने में कितना टाइम लग जाए। क्यों जी? हमें तो लगा था हफ्ते 10 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए। इतना आसान नहीं है पाजी। अब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि उन दोनों की मौत एक हादसा थी। जब तक ना कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता कि उन दोनों की मौत खुदकुशी नहीं थी, इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे कंपनी से। मेरा काम था आपको संदेशा देना। चंगा जी, चलता हूँ। सत श्री अकाल। ये पए ने थोड़े पेपर। बड़ी लॉटरी लगा रहे थे। लो लो रखो लॉटरी। लॉटरी लग रही है, अपनी लॉटरी लग रही है। चलो बच्चों, हस्तियां बहाने चलना है। ये ले, हाथों पे कीटाणु लग जाएंगे। जरा सी धूल बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। अपनी ब्रिलियंट पेयर आइडिया के लिए नाली कैसे साफ करवाओगे? हाँ, और क्या था वो? ओह, ट्रीज प्लांट करने वाले थे ना तुम? मैंने कब कहा मैं ये सब करने वाला हूँ? फोटो खिंचवाऊंगा बस। तुम्हें लगता है मिस्टर बत्रा के आदमी इतने बेवकूफ है कि तुम्हारी स्टूपिड फोटोज पर बिलीव करेंगे? रियल लाइफ में ना स्नैपचैट फिल्टर्स नहीं होते हैं। जो सच है वो दिख ही जाता है। और इस वक्त तुम्हारी डैड के एम्पायर को पाने का सिर्फ एक सीधा रास्ता है, और उस रास्ते पर वो 3 बच्चे हैं जिन्हें गार्जियन की जरूरत है। ये नहीं हो पाएगा यार मुझसे। क्या नहीं हो पाएगा मतलब? एक मिनट। मेरी बकेट लिस्ट। दिल्ली का बेस्ट स्कूल टिक, बेस्ट कॉलेज टिक, बेस्ट जॉब। बस एक बार अच्छी सी फर्म में इंटर्नशिप मिल जाए, फिर तो लाइफ ही सॉर्ट हो जानी है। हे माता रानी, प्लीज मेरा इंटरव्यू अच्छे से करा देना। आई होप। ओके, मार्कशीट स्टिक, फाइल स्टिक, और क्या बोल रही हूँ मैं? स्केचेस यही तो रखे थे। माते, आपने मेरी स्केचेस देखी है कहीं? यार माते, यार भारत माते, माते, यार कहाँ रह गई? माँ, लो, यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती है। हाय, सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, वरना कल ना मैंने पक्का इंटरव्यू में कुछ भूल जाना है। माते, ओ अम्मू, मैं थे छज्जे पे। लो, कर लो बात। लो, कर लो बात। यहीं पे खड़ी हो आप, पूरे घर भर में आवाज लगा रही हो आपको ढूंढने के लिए। यहीं पे खड़ी थी तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हेलो माते, आपसे बात कर रही हूँ। यार माते, मेरे स्केचेस कहाँ रखे हैं? टेबल पर ही तो रखे हुए थे। कल की इंटरव्यू की तैयारियां करनी है, आप तो ध्यान ही कितना बक 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 करती है तू? हाँ, थोड़ा रुक जाना। तू और तेरे स्केचेस हद हो गई है। वो देख, बाइक पे व्हाइट वाला। मैं ना इसको 7 नंबर दूंगी। 10 में से 7 तो बनते हैं। यार माते, आपके ना स्टैंडर्ड्स कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ओ, शक्ल देख लो उसकी। उसे तो मुश्किल से 3 देने हैं मैंने। अब वो तेरे नंबर और वो बाबापुर पुंजे वाला, उसका चूरन, हद ही हो गई है। अच्छा वो देख, वो जो लेदर जैकेट में है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसके कम से कम 8 नंबर तो बनते हैं। बनते हैं यार। यार माते, देख तो लो उसे। इतनी गर्मी में लेदर जैकेट डाल रखी है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना भुना जा रहा है। इसे तो 2 भी नहीं देने मैंने। हाँ मेरी अम्मू, तेरा बस चले ना तो तू ये टाइगर श्रॉफ को भी ना 2 पौने नंबर देगी। हद हो गई यार। युवान, मेरी बात सुनो, प्लीज मान जाओ युवान। देखो, उन बच्चों को ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। एक और बार भी तूने मुंह से बात भी निकाली ना बच्चे घर ले जाने की। बाय गॉड, उस पेड़ से लटक के सुसाइड कर लेना। मैंने दोबारा ना बात ना करियो। ये थोड़ी सोल्यूशन होता है हर चीज का। अरे रुको, कहाँ जा रहे ये लड़का? सुनो सुनो, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास युवान। उन बच्चों की माँ बाप की जगह तुम्हें लेनी ही पड़ेगी।
लो पुत्र, ये चावल कौओं को खिला दो। वीर जी और परजाई जी की आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे क्यों खिलाएंगे हम खाना कौओं को? धोनी, मम्मी पापा डिज्नीलैंड गए ना माँ पापा, तो हम लोग कौओं को खाना खिलाएंगे तो उन्हें जल्दी टिकट मिल जाएगा। हाँ। ये हमें जल्दी टिकट मिलेगी। मैं तुझे सच में कह रहा हूँ, तूने वापस बात भी की ना, मैं सच में सुसाइड कर लेना। ईवान मत जिद करो ना, क्या होगा इससे? यार मैं कह तो रहा हूँ, सीपी में मेरे दोस्त की पीआर एजेंसी है, उससे बात कर लेंगे। तो करो बात, लगाओ। गोपाल काका का फोन आ रहा। जी काका। यूरी बाबा, भगवान का शुक्र है कि आपको बेल मिल गई। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। आखिरी दिन? लेकिन क्यों? क्योंकि शायद मैं इस घर की देखरेख करने के लिए बूढ़ा हो गया। नए मालिक को लगता है कि इस घर को जवान खून की जरूरत है। काका ऐसे कैसे निकाल सकता है वो आपको? और ये बत्रा ना, ये कोई मालिक वालिक नहीं है। बेटा, मेरे लिए तो मालिक हमेशा बड़े साहब रहेंगे। मैंने उन्हें अपने खून पसीने से घर को, इस कारोबार को खड़ा करते हुए देखा है। जाने से पहले मेरी एक विनती है तुमसे, बड़े साहब की मेहनत को किसी गैर आदमी के हाथ में मत लगने देना। मैं फोन रखता हूँ। हट जा काके, हट जा। एक भी कौवा नहीं आया चावल खाने। मम्मी पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? यार कौओं में मैंने बड़ी फैन फॉलोइंग हो रखी है यार, कहीं और जाके क्यों नहीं काम करते? बोलो, वो देख कौन? अब घर चलें? आओ बेटा आओ। लेकिन हमारा घर तो उस तरफ है ना। बेटा हम घर नहीं, कहीं और जा रहे हैं। खरगोश कहाँ जा रहे हो? दिल्ली उस डायरेक्शन में पड़ता है। हम दिल्ली नहीं जा रहे। दिल्ली नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लेने।